अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल साइट के ऊपर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को कैसे बनाएंगे। पोर्टफोलियो वेबसाइट होती क्या है और उसको बनाने का तरीका क्या है, वो आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं बताऊँगा, वो भी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। पिछली वीडियोस में जो है मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, वो थी ई कॉमर्स की वेबसाइट। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको बना के दिखाई थी गूगल साइट के ऊपर। और उसकी जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो जाके आप देख सकेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये जो है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है मैंने अपनी जो है बनाई है गूगल साइट के ऊपर, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और ये यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे नीचे भी दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, उसके बाद सर्विसेज, और ये सारी जो है मैंने गूगल साइट के ऊपर ये सारी वेबसाइट बनाई है अपनी पोर्टफोलियो की। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब का लिंक भी दे दिया। यहाँ पे यूट्यूब की जो सीरीज़ है, पूरी वीडियो सीरीज़, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने डाल दी है। तो ये भी मैं आपको ऐड करने का तरीका बताऊँगा इस जो है वीडियो में। और यहाँ पे कुछ थंबनेल हैं, वो मैंने जो है एनिमेशन करके यहाँ पे ऐड किए हैं। और नीचे फुटर में सोशल लिंक्स और बाकी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह बिल्कुल सेम टू सेम यही वेबसाइट जो है मैं आपको आज बना के दिखाऊँगा गूगल साइट के ऊपर, और ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद अपनी आप पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो बना सकें। पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है, बेसिकली आप जो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उसके रिलेटेड जो आपकी एक प्रोफाइल होती है, उसमें आप जो है वेबसाइट में आप अपनी जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं और जो भी आपने प्रीवियस जो प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं वो आप अपने जो है इसमें इस वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इसमें ऐड करके एक अच्छी सी वेबसाइट बना के, जब भी क्लाइंट आपको कहे कि जी आप अपनी कोई प्रोफाइल दिखाएं या कोई आपने जो प्रीवियस कोई काम किया हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हो, तो वो आप दिखाएं, तो आप जो है सिंपली अपनी जो है वेबसाइट का लिंक उठा के आप उसको सेंड कर दें कि भाई ये देखो, ये मेरी वेबसाइट है और ये प्रोजेक्ट मैंने किए हैं। ठीक है, तो इसका जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उससे आपको जो है आपके प्रोजेक्ट डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और नई जो है आप सेल्स वगैरह जनरेट करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह सेम टू सेम इसी तरह की वेबसाइट में आपको बना के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखें, होम का पेज है, यहाँ पे अबाउट आ जाता है। अबाउट में भी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे सर्विसेज है, सर्विसेज में जो है जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, यहाँ पे वर्डप्रेस की, ब्लॉगर की, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ग्राफिक डिज़ाइन का भी सेम टू सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं, तो इसी तरह की मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, जितने भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होंगे वो आपने यहाँ पे डालना है। फिर ब्लॉग आ जाता है, ब्लॉग में आप जो है कोई भी सा भी ब्लॉग लिख के इसी काम के रिलेटेड आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। देन जो है उसको आप गूगल एडसेंस से अप्रूव भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर कॉन्टैक्ट आ जाता है। कॉन्टैक्ट में जो है सेम वही गूगल फॉर्म हम ऐड करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। आपने जो है सबसे पहले एक जीमेल का अकाउंट बना लेना है, उसको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपने गूगल साइट टाइप करना है गूगल में। देन जो है आप यहाँ पे आएंगे, क्रिएट योर फर्स्ट साइट विद गूगल साइट। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हमें जो है नज़र आएंगी। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल साइट्स का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट हैं, तो टेम्पलेट्स में जो है हम एक टेम्पलेट यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो आपने टेम्पलेट गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे आके आपने हेल्प सेंटर, ये वाला टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये बहुत इजी है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये टेम्पलेट आ जाएगा। हम जो है इसके ऊपर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है यहाँ पे जहाँ पे हेल्प सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके नाम पे ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है अपना नाम लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडम नाम लिख देता हूँ। मेरा नाम अब तो अब्दुल्ला है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद। और देन जो है इसी नाम को कॉपी करके आपने यहाँ पे लाना है। यहाँ पे आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने यहाँ पे अपना नाम ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें लोगों की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये फ्री लॉन्च वेबसाइट है, तो यहाँ पे अपना नाम चेंज करना है।
फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। अब जो है आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये जो टेक्स्ट है इसको आपने डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद जो है हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ ऊपर बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखाई, वहाँ पे हमने कैटेगरीज़ बनाई थी। कैटेगरीज़ बनाने के बाद हम बाकी जो है स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। कैटेगरीज़ बनाने का तरीका ये होता है कि आपने पेज के ऊपर आना है। आने के बाद यहाँ पे देखें होम है और एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम डॉक्यूमेंटेशन वाले को जहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। होम हमारा एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये जो यहाँ पे आना है न्यू पेज के ऊपर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम न्यू पेज बनाएंगे। न्यू पेज का भी मतलब वही कैटेगरी होता है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं इसको अबाउट। सबसे पहले आपने अबाउट का बनाना है, ठीक है। अबाउट लिखने के बाद आपने इसको डन कर देना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम अपने अबाउट सेक्शन में जो भी चीज़ें हमने मेंशन करनी हुई कर देंगे। देन हम जो है नेक्स्ट एक और बनाते हैं न्यू पेज। यहाँ पे हम लिखते हैं सर्विसेज। जो हम सर्विसेज देंगे वो हमने यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करना है। इसके अंदर हमारी सारी सर्विसेज होंगी जो हम दे रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये मेन कैटेगरी होगी। इसके अंदर हम सब कैटेगरी बनाएंगे, मतलब कि सब पेज बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे ऐड सब पेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं वर्डप्रेस, जो हम वर्डप्रेस की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। देन एक और जो है हम इसी के अंदर जो है हम बनाने जा रहे हैं एक और सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी बनाने के लिए आपने जो मेन कैटेगरी बनाई होगी इसी के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देन जो है आपने दोबारा से यहाँ पे आना है और अब जो है हम लिखेंगे ब्लॉगर, ठीक है। 2 कैटेगरीज बन गई। फिर उसके बाद हम दोबारा से आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ओके। एक जो है हमने सब कैटेगरी ये बना ली। उसके बाद दोबारा से सर्विसेज पे आएंगे और दोबारा से हम यहाँ पे बनाते हैं क्या कहते हैं इसको, ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स की बना ली। एक और हम कैटेगरी बनाएंगे ग्राफिक डिज़ाइन की, क्योंकि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी सर्विसेज देंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है ग्राफिक, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी जो है हमने सब कैटेगरी बना ली। उसके बाद हमने इसको डन करना है। तो सर्विसेज के अंदर जो है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्विसेज के अंदर जो है हमने ये कैटेगरीज बना ली, ठीक है। अब हम जो है एक और जो है मेन कैटेगरी बनाएंगे। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू पेज के ऊपर आना है और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में जो भी हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होंगे उसकी हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे। तो प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड सब पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेम वही वर्डप्रेस, ठीक है। और सेम वही आपने जो है यहाँ पे भी डाल देने जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, क्योंकि उसी के रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किए होंगे तो आपने यहाँ पे ऐड। तो यहाँ पे हमने सर्विसेज का जो है वो कैटेगरीज भी बना ली। इसके अंदर हमने सब कैटेगरीज बना ली। उसके बाद प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट किए होंगे प्रीवियस, अगर नहीं भी कंप्लीट किए तो आपने यहाँ पे ये लाजमी बना लेनी, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आपको कोई काम मिलेगा तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। तो देन जो है हम करते हैं एक और हम बना लेते हैं यहाँ पे ब्लॉग। ये कैटेगरी आपने ब्लॉग की बना लेनी है। एक कैटेगरी लास्ट जो हमारी होगी वो होगी पेज होगा हमारा कॉन्टैक्ट का, ठीक है, कॉन्टैक्ट, राइट। ये हो गया। अब आपने जो है इनको एडजस्ट कर लेना है क्योंकि ये आगे पीछे हो गए। तो यहाँ पे अबाउट को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है अबाउट में, ठीक है। इसको पकड़ के आपने यहाँ पे ऊपर लाना है यहाँ पे, ठीक है। ये अबाउट आ गया। देन हमारे सर्विसेज हैं, प्रोजेक्ट हैं, ब्लॉग को हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट से पहले लेके आएंगे। तो यहाँ पे ब्लॉग को आपने पकड़ के यहाँ पे ऊपर लाना है, तो यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो ये ब्लॉग हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी जो है यहाँ पे तरतीब हमारी जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमारी सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। अभी जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो हमने करना है यहाँ पे ये जो इमेज हमने ये चेंज करनी है, ठीक है।
तो आपने काम ये करना है कि आपने जो है, क्योंकि ये हम कैरासोल करने जा रहे हैं, ये हेडर ये चेंज करना है, तो आपने सिंपली जो है यहाँ पे आना है इंसर्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे इमेज कैरासोल के ऊपर आना है। ये कवर पिक्चर जो है चेंज करने के लिए यहाँ पे स्लाइड में मतलब वो चल रही हूँ, तो उसके लिए आपने इमेज कैरासोल के ऊपर आना है। यहाँ पे हम जो है जो भी हमने डिज़ाइन की होंगी वो हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। आपने सिंपली जो है इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करना है, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद जो है आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको आपने एडजस्ट कर देना है। बैकग्राउंड जो है मैं बताता हूँ आपको कि आपने कैसे चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो है इनको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये एडजस्ट होगी, उसके बाद आपने जो है सिंपली यहाँ पे आना है दोबारा से सेटिंग के ऊपर। देन जो है यहाँ पे दोबारा से सेटिंग के ऊपर आना है, तो यहाँ पे आपने ऑटो स्टार्ट कर देना। जब ऑटो स्टार्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, देन जो है ये स्लाइड में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप जो करना है, आपने जो है इसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज करनी है। तो आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सर्च में आना है, या आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक जो है बैकग्राउंड इसका चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट, कोई सा भी अगर आप वाइट कर रखना चाहते हैं तो आप सर्च में जाके वाइट टाइप करेंगे, बल्कि हम वाइट ही रखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम वाइट लिखेंगे, बैकग्राउंड हमें वाइट चाहिए। तो आपने सर्च करना है, सर्च करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हमारा चेंज हो जाएगा। अभी जो है हमने जो है नाम चेंज किया है, उसके बाद कैटेगरीज बना ली, सब कैटेगरीज भी बना ली, ठीक है। देन जो है हमने ये भी चेंज कर दिया है, तो जो कवर है पिक्चर है हमने चेंज कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हम एक जो है टैब बनाएंगे, वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, हम इसी को ही एडिट कर लेते हैं। आपने इसी को ही एडिट कर लेना है। अगर हम नया बनाना चाहते हैं तो हम नया भी बना सकते हैं, बट नया बनाने के लिए आप जो है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नया भी बना सकते हैं। ये देखें ऐसे, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसी को ही एडिट करते हैं। इसका जो कलर है वो हम जो है वाइट कर देते हैं, ठीक है। देन जो है हम इसको चेंज कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आप सर्विसेज देते हैं अपने मतलब जो भी है, आप थोड़ी सी समरी यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप जो है इंट्रोडक्शन के लिए अब मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो चैट जीपीटी को यूज़ करें, ठीक है। नहीं तो जो है जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके रिलेटेड जो है आप कॉपी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी में जो है आप अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा एक यूट्यूब का जो चैनल है उसकी ही मैं यहाँ पे समरी डाल देता हूँ। आप जो है जिस तरह भी है वो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे समरी जो है मैंने ऐड कर दी है। समरी से पहले जो है आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन का जो है यहाँ पे आपने बना लेना है एक, यहाँ पे ऊपर ही हम इसी के अंदर ही बना लेते हैं। यहाँ पे इसको आपने इंटर करना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने जो है इसको करना है, यहाँ पे आपने इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद आपने जो है यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है वो कर देना आपने 14, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ये हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम यहाँ पे करेंगे जो भी हमारी सर्विसेज हैं और जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं जिन चीज़ों में, तो वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम जो है इसी को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ठीक है, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसको भी आपने जो है 14 भी कर देना है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट आपने इसको चेंज कर लेना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपने जो है इसका एरियल ही रखना है, ठीक है, ये वाला। ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अच्छा, इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ पे आएंगे सेक्शन कलर में, उसके बाद आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ये वाला कर देते हैं। सर्विसेज में आपने जो है ये बॉक्स आपने एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि यहीं पे हम जो है सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आपने नए बनाने हैं नए भी बना सकते हैं। नए बनाने के लिए जो है आप यहाँ पे आएंगे, ये आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ से आप नए भी बना सकते हैं, ठीक है।
तो फ़िलहाल हम इन्हीं को एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए जो है सबसे पहले आपने इसको डिलीट, ठीक है। आपने इसके ऊपर जो है आपने यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। देन जो है आपने डॉट हैं और उसके बाद अपने रिप्लेस इमेज करना है। उसके बाद आपने अपलोड पे जाना है, ठीक है। तो एक जो है हमने वर्डप्रेस की कैटेगरी भी यहाँ पे बनानी है सर्विसेज, तो हमने यहाँ पे एक इमेज ऐड की। आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इमेज ऐड करने के बाद आपने जो है यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना है। जो भी आप सर्विसेज देंगे, जो भी आप सर्विस देंगे उसका आपने नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे काम क्या करना है, आपने जो है आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है। चैट जीपीटी के लिए आपने चैट जीपीटी पे आना है। जो भी आप सर्विसेज देंगे उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे आर्टिकल जो है उसके लिखने हैं, ठीक है। छोटी छोटी समरीज जो है आपने यहाँ पे जनरेट कर लेनी है। तो वर्डप्रेस के रिलेटेड जहाँ पे जो है मैंने डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी जनरेट की हुई है, तो आपने इसी तरह जो एज इट इज़ जाके लिखना है चैट जीपीटी में, तो आपके लिए वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। सिंपली जो है फिर आपने कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा से चैट जीपीटी में आएंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 लाइनों की समरी जो है वो बहुत है यहाँ के लिए। तो आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे समरी को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है ये 3-4 लाइनों की समरी आ गई है, ठीक है। क्योंकि जो भी विजिटर आपके होम पेज पे आएगा, ये सारी होम पेज पे हम लगा रहे हैं, होम पेज पे आएगा। होम पेज पे देखने के बाद ही वो यहाँ से वो रीड कर लेगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। देन जो है हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे, एक और पिक्चर ऐड करेंगे यहाँ, ठीक है जी। अब जो है मैं सारी आपको ये यहाँ पे हमने टोटल जो है जो भी अपनी जितनी आपकी सर्विसेज होंगी उस हिसाब से आपने ये टैब बना लेने। तो मैं सारों में ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो सिंपली सेम वही स्टेप हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे चैट जीपीटी में जाएंगे और अभी हमने जो ब्लॉगर के लिए एक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है जनरेट की हुई है, हमने वो यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। बोल्ड करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे और हमने दोबारा से इसी पैराग्राफ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा से हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है ब्लॉगर की रिलेटेड आ गई। अब ये बाकी जो है मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ एक ही दफ़ा, देन ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, सर्विसेज हमने ऐड कर ली है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वर्डप्रेस की, ब्लॉगर की, डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, उसके बाद ई-कॉमर्स, ग्राफिक डिज़ाइन, फ़ोटोग्राफ़ी, आपके रिलेटेड जो भी आप सर्विसेज दे रहे होंगे आपने यहाँ पे वो एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। पिक्चर ऐड करनी है। देन चैट जीपीटी से आपने जो है ये टाइटल और ये बाकी समरी आपने वहाँ पे जनरेट करके एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारी जो है मेन पेज हो गया। होम पेज पे हमारा ये सारी चीज़ें चेंज की हैं हमने, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया। देन जो है यहाँ पे सर्विसेज और यहाँ पे ये बाकी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अभी ये जो सेक्शन बने हुए हम इनको डिलीट कर देते हैं। सेक्शन को डिलीट करने के बाद अब जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल के लिए जो है यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लिख देना है, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, माय यूट्यूब चैनल। तो आपने इसको जो है यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल का आपने यहाँ पे एक तो आप यहाँ पे उसकी जो हेडर में जो पिक्चर होती है यूट्यूब की कवर पिक्चर, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रैंडम से आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। कवर इमेज ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे आना है इंसर्ट में, और यहाँ पे हम जो है एक इमेज ऐड करेंगे। तो आपने सिंपली इसके ऊपर, ये ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको आपने जो है मिड में लेना पकड़ के यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर हम इसको मूव कर देते हैं यूट्यूब चैनल के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कवर इमेज ऐड करेंगे जो एनिमेटेड होगी, ठीक है। तो ये एनिमेटेड कवर हमने जो है यहाँ पे ऐड कर दी है। अब जो है आप अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हैं। लिंक ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने एक बटन जो है यहाँ पे ऐड करना है। बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना जो है चैनल का लिंक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ।
आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, और आपने लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है आप दोबारा से आएंगे, कॉपी करने के बाद आपने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा। लिंक आपने यहाँ पे आके इस चैनल नेम के नीचे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, यूट्यूब चैनल का लिंक हमने ऐड कर दिया। इसको हमने यहाँ पे थीम में आके यहाँ से कलर इसका चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा वो यहाँ से आपके यूट्यूब चैनल यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेगा, उसके बाद वो आपके सीधा यूट्यूब चैनल पे जो है वो लैंड होगा। तो यहाँ पे यूट्यूब जो है, यूट्यूब का एक बैनर हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे नीचे हम जो है यूट्यूब की जो वीडियो सीरीज़ है वो ऐड करने का मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आपने कैसे ऐड करना है, ठीक है। उसका नाम है एलिफ-साइट, ठीक है। इसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे जाके आपने ये जो है एलिफ-साइट वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना है हमने। तो यहाँ पे हम जो है यूट्यूब गैलरी की जो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे हम एक टेम्पलेट जनरेट करेंगे। तो आपने सिंपली इसको साइन अप फ्री के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जस्ट साइन अप होना है, देन जो है ये गूगल से आपने साइन अप होना है। देन मैं आगे नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ कि आपने क्या। तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा इस चैनल का, आपने ये डैशबोर्ड आ जाएगा इस वेबसाइट का। आपने क्रिएट विजेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च करना है, यूट्यूब सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए यूट्यूब गैलरी का बटन आपको नज़र आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई सी भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं जो भी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगानी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है यहाँ से इस तरह की भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपकी नज़र आएँ। बट वहाँ पे हमने जस्ट करना है यहाँ पे प्लेलिस्ट वाला, ठीक है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट वाला आपने जो है सर्च करना है। बाकी भी आप चेक कर लीजिए कि जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर यूट्यूब वाला ये टेम्पलेट आपने यूज़ करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू विद दिस टेम्पलेट। अभी जो है यहाँ पे आपने यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। जो भी आपकी यूट्यूब चैनल का यूआरएल होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक ऐड किया है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आ गया, ठीक है। अब आपने ये वीडियोज़ जो है ये एज इट इज़ शो होंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सोर्स ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे सबसे पहले इसको एडिट करना है। यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर जाके आपने इसको एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने के बाद जो है आपने क्या करना है, अच्छा एडिट करने के बाद आपने यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पे जाना है। उसके बाद आपने प्लेलिस्ट यहाँ से ऐड करनी है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के ऊपर जो भी आपने प्लेलिस्ट ऐड करनी है उसको आपने यहाँ पे ओपन करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने ऐड यूआरएल करना है। ऐड यूआरएल करेंगे तो यहाँ पे हम इसका यूआरएल ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने सिंपली इसको डन करना, ठीक है। दोबारा से सेम उसी तरह यूआरएल अपने ऐड करना है। उसके बाद आपने डन के बटन पे क्लिक करना है। एक और यूआरएल हमने ऐड कर दिया, हम एक और कर देंगे यहाँ पे। तो ये 3 प्लेलिस्ट हमने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे हम कर देते हैं कोर्सेज, ठीक है। आपने इसको नाम चेंज करना है। उसके बाद आपने डन के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे जो प्लेलिस्ट हमने ऐड किए वो यहाँ पे जो है शो हो गई है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आपने डन के बटन पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे कुछ प्लान आपको बताएगा। तो आपने जो सिलेक्ट करना है वो लाइट करना है, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे कोड हमें देगा, HTML कोड। आपने सिंपली इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से अपने जो है वेबसाइट में आना है, गूगल साइट के ऊपर। और यहाँ पे हम वीडियो सीरीज़ को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक हम जो है टैब बना लेते हैं। एक टैब बनाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे नीचे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने इम्बेड के ऊपर जाना है। इम्बेड के ऊपर जाने के बाद आपने इम्बेड कोड के ऊपर जाना है। और यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किया है इस वेबसाइट से वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। इसको इंसर्ट करेंगे तो जो हमारी वीडियो सीरीज़ है वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब हम जो है इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूट्यूब चैनल की सारी वीडियोस यहाँ पे आ गई हैं। तो आपने सिंपली इसको पकड़ के यहाँ पे एज़ इट इज़ इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे तरतीब में कर लेते हैं।
ठीक है जी, यहाँ पे देखें हमारी जो यूट्यूब की वीडियो सीरीज़ है वो यहाँ पे हमारी ऐड हो चुकी है। यहाँ पे चैनल का नेम आ गया, यहाँ पे देखें सब्सक्राइब का लोगो भी आ गया, यहाँ पे जो वीडियोस जो प्लेलिस्ट है हमारी वो भी आ गई है। ठीक है, जब हम इसको पब्लिश करेंगे तब ये यहाँ पे आपको अच्छे से नज़र आएंगी, तब आप इस पर क्लिक भी कर सकेंगे और सारी चीज़ें हो सकेंगी। ठीक है, ये करने के बाद आप सोशल जो है कुछ लिंक हम ऐड करेंगे यहाँ पे नीचे, तो आपने जो है यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे सोशल लिंक के ऊपर जाना है और यहाँ पे सोशल लिंक जितने भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के लिए सबसे पहले इमेज आपने अपलोड करनी है। फेसबुक की जो है आपने एक PNG आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। हम एक इंस्टाग्राम की भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे फेसबुक पेज का लिंक दे देना है। उसके बाद जो है आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा उसका आपने यहाँ पे लिंक दे देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडम लिंक जो है यहाँ पे ऐड कर देता। ये लिंक मैंने ऐड कर दिया फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। उसके बाद आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारे जो सोशल लिंक है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आप ट्विटर उसके बाद बाकी का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको हम मिड में ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सोशल लिंक भी ऐड हो गई। उसके बाद आपने जो है फुटर में आना है। फुटर में आने के बाद आपने यहाँ पे ये जो अपनी ईमेल होगी आपने यहाँ पे उसको ऐड कर देना है। तो ईमेल के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं ठीक है, आपको जस्ट जो है यहाँ पे मैं एक रैंडम सा जो है यहाँ पे ऐड करके दिखा रहा हूँ। आपने जो आपकी रियल ईमेल होगी और फ़ोन नंबर होगा आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, ये लाइव चैट का बटन आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना। यहाँ से कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसका भी हम कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने होम पेज पे जितनी भी चीज़ें थी वो हमने ऐड कर दी हैं। हमारी जो है तकरीबन 95% जो है हमारी वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे देखें नेम, कैटेगरीज़, हेडर हमने चेंज किया है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे। उसके बाद जितनी भी सर्विसेज हम दे रहे हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके बाद हमने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दिया और वीडियो सीरीज़ हमने कैसे ऐड करनी है यूट्यूब की वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सोशल लिंक ऐड करने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फुटर में कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो भी यहाँ पे ऐड कर दी। अभी आ जाते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो सर्विसेज में आगे यहाँ पे जितनी भी आपकी वर्डप्रेस, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, तो इसके रिलेटेड आप जो है स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस की सेम उसी तरह ChatGPT में जावा कि आप जो है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका एक प्रॉपर आर्टिकल बना के आप यहाँ पे इमेज के साथ आर्टिकल शेयर कर सकते हो, नीचे वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपने एज इट इज़ सारों में ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस का हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये जो हेडर इमेज है ये चेंज करनी है। तो इसका जो है बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं। सेलेक्ट पे जाके आपने ये जो है सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जो है अब यहाँ पे हम एक इमेज जो है वो ऐड करेंगे। तो इमेज ऐड करने के लिए आपने जो करना है यहाँ पे, अच्छा इमेज ऐड करने के लिए आपने जो है यहाँ पे आना है इंसर्ट में। यहाँ पे हम एक ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉग सेलेक्ट करने के बाद आपने ये जो टेक्स्ट है आपने इसको डिलीट कर देना है और इस इमेज को हम यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से हम जो है एक इमेज ऐड करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपने जो है इमेज जो है कोई सी भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आप डिज़ाइन कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करना है यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हेडर इमेज हमने यहाँ पे वर्डप्रेस के रिलेटेड यहाँ पे ऐड कर ली। उसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे आपने लिखना है कि वर्डप्रेस। वहीं ChatGPT से हम दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कुछ भी आपने जो है जैसे ब्लॉग लिखते हैं आप सेम उसी तरह आप यहाँ से भी कुछ समरी वगैरह जनरेट करके आप डाल सकते हैं, ताकि आपकी क्योंकि आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी होम पेज पे ही होंगी। बाकी यहाँ पे अंदर जो है हम कुछ इस तरह के ऐड कर देते हैं ताकि एक अच्छी जो है वेबसाइट जो है बन जाए हमारी। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 14, इसको हम बोल्ड कर देंगे। देन जो है जो आर्टिकल हमने जनरेट किया होगा वो हम एज इट इज़ को कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये वर्डप्रेस के रिलेटेड है जिसमें सारी चीज़ें बताई गई कि वर्डप्रेस क्या है और उसके बेनिफिट क्या हैं। तो यहाँ पे हम इस आर्टिकल को जनरेट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे आप इमेज ऐड कर सकते हैं कोई सी भी, या आप अपने लिंक की यहाँ पे ऐड करना है यूट्यूब का तो वो भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाना है यूट्यूब पे और यहाँ पे आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये जो है सर्विसेज में हमने एक वर्डप्रेस की जो है यहाँ पे ऐड कर दी एक आर्टिकल। यहाँ पे इसलिए मैं प्रॉपर जो है नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने होम पेज पे सर्विसेज अपनी जितनी भी हो हमने अब यहाँ पे ब्रीफ कर दी हैं, ठीक है। जो भी जो विजिटर आएगा वो आपके होम पेज से आपकी सारी चीज़ें देख के आपसे कांटेक्ट कर लेगा कि भैया मुझे ये सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पे अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, आप इसके अंदर भी कुछ आर्टिकल वगैरह बना के जनरेट कर सकते हैं, ब्रीफ ही बता सकते हैं कि वर्डप्रेस के क्या बेनिफिट हैं, आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, जो भी है, ठीक है। व्हाटएवर वर्डप्रेस का मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके रिलेटेड जो भी आपकी सर्विसेज होंगी आपने एज इट इज़ जो है यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट में ये है कि कोई भी अगर आपने वेबसाइट बनाई है, कुछ भी लोगो बनाया है, व्हाटएवर, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में आएंगे। सेम उसी तरह अगर आपने कुछ लोगो शोगो डिज़ाइन किए हैं उसी तरह आप जो है यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में आने के बाद ये जो है कुछ ब्लॉग हैं यहाँ पे ऐड करने हैं आपने, ठीक है। ऐड करने के बाद वो पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड करें और वेबसाइट के रिव्यूज़ वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो विजिटर हो, जो भी क्लाइंट आए वो देखे और उसको पता चले कि आपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट जो आपने कंप्लीट किए हैं वो आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे ये है कि आपका क्लाइंट जो है आपसे कांटेक्ट करेगा और वो आपको जो है नए प्रोजेक्ट भी दे सकता है। देन जो है ब्लॉग पे आ जाते हैं। ब्लॉग में जो है आप कोई सा भी आर्टिकल लिख सकते हैं, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके रिलेटेड आप आर्टिकल लिख के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है बाद में जब डोमेन वगैरह ऐड करेंगे, जब आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, साथ आप इसके ऊपर आप एडसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एडसेंस से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग का ऑप्शन लाजमी रखें। उसके बाद कॉन्टैक्ट आ जाता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपको जो है यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, फिर हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो कॉन्टैक्ट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला आपने लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने गो टू फॉर्म, तो ये फॉर्म जो है आपने ऐड करना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ पे जो चीज़ें आपको चाहिए हैं वो आप यहाँ पे रहने दें, बाकी आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि हमें एड्रेस नहीं चाहिए होगा तो एड्रेस पे जाके आपने यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है, बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपने सिंपली इसको सेंड करना है। सेंड करने के बाद जो है आपने यहाँ पे इम्बेड के ऊपर आना है, तो यहाँ से इस कोड को हम कॉपी करेंगे, दोबारा से हम वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इम्बेड के ऊपर आएंगे, इम्बेड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने जो है यहाँ पे पेस्ट करना है ये जो कोड हमने कॉपी किया। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इंसर्ट करना है। तो ये फॉर्म जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो है हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपने सिंपली इसको पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया है। अभी हम होम पे आते हैं। तो होम पे सारी चीज़ें हमारी एज़ इट इज़ ठीक हो गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो कवर इमेज है आपकी, ये आपने अच्छे से डिज़ाइन कर लेनी है। वैसे ये जो है मैंने कैनवा में डिज़ाइन किया है, बस ऐसे ही वो टेम्पलेट उठा के मैंने डिज़ाइन कर ली, बट आप प्रॉपर अपनी इमेज यहाँ पे लगाएं। दैन आपने जो भी थोड़ी बहुत समरी है वो यहाँ पे सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं वो ऐड करें। अपना टेलीफोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप लाजमी मेंशन करें, ठीक है। अच्छा, हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इसको पब्लिश कैसे करना है। पब्लिश करने के लिए सबसे पहले वैसे आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू पे जाते हैं हम। यहाँ पे प्रीव्यू में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी लैपटॉप पे कैसे जो है ये नज़र आएगी। तो ये देखें हमारी वेबसाइट जो हमने रेडी की है वो यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। ये हमारे जो हैं कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जो सर्विसेज हम दे रहे हैं और यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक, वीडियोस, सोशल लिंक और ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ऐड है, ठीक है। तो अब जो है आपने यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं। पब्लिश करने के लिए आपने पब्लिश के ऊपर जाना है। यहाँ पे पब्लिश में जाने के बाद आपने यहाँ पे इसको नाम दे देना है, ठीक है। जो भी पीछे ये जो है गूगल साइट का एज इट इज़ नाम रहेगा। अगर आप फ्री में इसको करना चाहते हैं पब्लिश, तो आपका यहाँ पे एज इट इज़ नाम रहेगा, तो आपने यहाँ से पब्लिश कर देना है। अगर आपके पास डोमेन है तो डोमेन आपने जो है यहाँ पे आना है कस्टम डोमेन के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ से मैनेज के ऊपर जाएंगे तो डोमेन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। डोमेन आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। पब्लिश कर दिया, व्यू पब्लिश साइट के ऊपर जाते हैं हम। तो अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसे नज़र आ रही है जो हमने बनाई है गूगल साइट के ऊपर। तो ये देखें
ये जो है हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैरासोल की इमेज है यहाँ पे, वो ऑटो स्टार्ट भी हैं, इंट्रोडक्शन आ गया, सर्विसेज आ गई, उसके बाद ये जो सर्विसेज हम दे रहे हैं सारी उनकी समरी आ गई, ठीक है, जो हमने ऐड की थी। उसके बाद यूट्यूब चैनल का लिंक और एनिमेशन एक हेडर हमने ऐड किया था। उसके बाद जो है यूट्यूब की एक वीडियो सीरीज़ जो प्ले लिस्ट है हमारी वो यहाँ पे आ चुकी है, ये देखें। देन जो है यहाँ पे कुछ सोशल लिंक हैं और हमारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है, ठीक। तो अगर अबाउट में जाएँ तो अबाउट में जो है हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। अबाउट में आप कर सकते हैं, अबाउट के में भी वहीं आपकी थोड़ी बहुत समरी आएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं सर्विसेज में। तो उसके बाद जैसे सर्विसेज हम वर्डप्रेस की दे रहे हैं तो वर्डप्रेस के रिलेटेड हमने एक छोटा सा यहाँ पे कुछ उसकी बेनिफिट्स क्या हैं और वो समरी यहाँ पे हमने ऐड की है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी में भी ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में आपने सेम उसी तरह चीज़ें ऐड करनी है जैसा मैंने आपको बताया, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, हमारी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रेडी हो। तो डोमेन के लिए जो है आप GoDaddy से भी ले सकते हैं, नेमचीप से भी ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप जो है एक डोमेन परचेज़ करके उसको जो है आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे आना है, सेटिंग, अपनी जो डोमेन है वो सेट कर सकते हैं। जो भी आप नई डोमेन परचेज़ करेंगे वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद कुछ स्टेप होंगे, वो स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपकी डोमेन अटैच हो जाएगी इसके साथ। तो पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाने का जो तरीका है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। बहुत सिंपल है, आप इन स्टेप को फॉलो करें और उसके बाद अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें, ताकि जो है इन फ्यूचर आप जो है जितने भी प्रोजेक्ट करें किसी भी क्लाइंट के साथ उसको पहले जो है अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट भेजें, ताकि वो देखे और वो देख के आपको जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको ईज़िली दे दे, ठीक है। तो इसके ये बेनिफिट हैं, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है गूगल साइट के ऊपर इजीली बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक भी डाल दूंगा जो कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट जो है आप कैसे बना सकते हैं गूगल साइट के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा। और इस वेबसाइट के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ। तो अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट आपने मुझसे बनवानी है तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल मुझे कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना के दे दूँगा, या जो है आपको उसमें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।